मोनिका और सोहन को आज तलाक के कागज मिल ही गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिवार साथ थे और उनके चेहरे पे विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो ही गया था। 8 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में सिर्फ 2 साल ही रह पाए थे। 6 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। मोनिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी सोहन के घर से लेना था, और सोहन के हाथों में गहनों की लिस्ट थी जो मोनिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि सोहन 10 लाख रुपए की राशि मोनिका को चुकाएगा। मोनिका और सोहन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर सोहन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान के निशानदेही मोनिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसे अब कभी नहीं आना था इधर। सभी परिवार वाले अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, सोहन, मोनिका और मोनिका की माताजी। सोहन घर पर अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। मोनिका और सोहन का एक लौता बेटा था जो अभी 7 वर्ष का है। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह मोनिका के पास ही रहेगा। सोहन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको मोनिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे पूरे घर को बनते हुए देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से सोहन ने इसके सपने को पूरा किया था। सोहन थका हारा सा सोफे पर जाकर बैठ गया। बोला, ले लो जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मोनिका ने अब गौर से सोहन को देखा। 6 साल में कितना बदल गया था सोहन। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब ही हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया। मिला भी कितना था उसको दहेज में। प्रेम विवाह जो हुआ था दोनों का, घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था सोहन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने का सिखाने का दौर। इधर सोहन के भैया भाभी और उधर मोनिका की माँ। नौबत कोर्ट तक आ पहुंची और तलाक हो गया। न मोनिका लौटी और न ही सोहन लाने गया। मोनिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा शराबी ने। चुप रहो माँ। मोनिका को न जाने क्यों सोहन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों में से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। मोनिका ने सिर्फ अपना ही सामान लिया, सोहन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर मोनिका ने सोहन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। सोहन ने बैग वापस मोनिका को ही दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 14 लाख से कम नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। मोनिका, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर मोनिका की माँ ने नाक और भौहें चढ़ाई। नहीं चाहिए वो 14 लाख भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर सोहन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही मोनिका से मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर सोहन भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। मोनिका की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। मोनिका को मौका मिल गया था। वो फिर सोहन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की कोशिश कर रहा हो।
मोनिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा ना, जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों तलाक दिया मुझे? मैंने नहीं, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए थे। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? कब मौका दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया तो काट दिया। घर भी आ सकते थे ना, हिम्मत नहीं हुई आने की। इतने में मोनिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। मोनिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था उसका। वो सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और सोहन ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था उसको। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल क्या करती थी वह तुलसी की। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़कर चली गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। सोहन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा हुआ था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले भी झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई, जिनमें वो सोहन से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर उसे फिर बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। मोनिका सुन सी बैठी थी। सोहन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक सोहन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो मुझे। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। मोनिका ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया। इससे पहले माँ कुछ कहती, उससे पहले ही लिपट गई सोहन से। साथ में दोनों बुरी तरह से रोते जा रहे थे। दूर खड़ी मोनिका की माँ समझ गई थी। कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले ही मिला दिया होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।